اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 58 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم کرتا ہے کہ جو بھی جس کی امانت ہے اس کی امانت کو اس تک امانت داری کے ساتھ پہنچا دو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں میں فیصلے کرو تو فیصلے کرتے ہوئے عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، یقینی یہ نصیحت اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اور اللہ سے بہتر کوئی نصیحت کر سکتا ہے؟ اللہ سے بہتر کسی کی بات ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی بہت سی آیات اس بات پر دال ہیں، اور قرآن مجید کے اندر اور نبی علیہ السلام کے فرامین کے حوالے سے بھی لوگوں میں عدل
इंसाफ के तकाजों को पूरा करने की हमारी शरीयत ने बड़ी ताकीद की है। दुनियावी एतबार से आज हमारे मुल्क में जो गहमा गहमी है, कि एक बहुत बड़ा फैसला हमारे मुल्क की बागदौड़ के हवाले से, मुल्क को मिल्लत के बासियों के हवाले से बहुत कोशिशें की जा रही हैं। मजहबी जमातें, सियासी जमातें, आपने देखा कि पिछले दिनों में बहुत सरगर्दां थी, बहुत शोर और गुल था, एक दूसरे से बरतरी हासिल करने की कोशिश की जा रही थी। हक और नाहक को पसे पुश्त डालते हुए हर फर्द की यह कोशिश है कि मैं मसनद के ऊपर आ जाऊं, काबिज हो जाऊं। हालांकि नबी अलैहिस्सलाम का फरमान और दीनी उसूलों को अगर हम देखें, हाकिम, अमीर, खलीफा शरीयत के उसूलों के मुताबिक अगर आता है तो उसी में मेरी और आपकी खैर और भलाई है। मौजूदा ये जमहूरियत यकीनी आज से पहले तमाम मुसलमान और तमाम उलमा इसको गैर शरी अमर कह रहे थे, लानती फेल कह रहे थे, अल्लाह के गजब को दावत देने के मुतरादिफ इस निजाम को कहा जा रहा था। लेकिन आज बस यूं कह दीजिए कि यह वक्त का शायद तकाजा है, यह हमारी मजबूरी बन गई, यह हमारी शायद मजबूरी बन गई। हालात को सामने रखते हुए अहले इल्म का यह फैसला, अगर हम इस मैदान में नहीं कूदेंगे तो यकीनी तौर पर ऐसे लोग हम पर आएंगे, मुसल्लत होंगे कि जिनका दूर दूर तक दीन से, अल्लाह की शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं हो। कहते हमें आना पड़ेगा, ना चाहते हुए कराहत के साथ इस निजाम को कबूल किया जाए, वगरना शरीयत का फैसला यह कि अगर कोई हाकिम, कोई अमीर दुनिया से चला जाता था तो बाकायदा एक शूरा होती, वो अहले इल्म पर मुश्तमिल होती, दीनदारों पर मुश्तमिल होती, और वो बैठकर फैसला करती कि हमारा हाकिम कौन होना चाहिए। लेकिन यहां पर दीनदारी तो बहुत दूर की बात, यहां पर तो जनाब जिन लोगों का ज्यादा जोर होगा, अब वो चोर हों, वो डकैत हों, वो दुनियादार हों, वो लुच्चे और लफंगों पर मुश्तमिल हो, वो मुशरिकीन की जमात पर मुश्तमिल हो, या अगयार के एजेंडों पर चलने वाले लोग हों, अगर अक्सरियत उन लोगों की आ जाती है तो उन लोगों की अक्सरियत पर जो है हमारे मुल्क का हाकिम जो है मसनद पे बिठा दिया जाता है। नबी अलैहिस्सलाम का ये फरमान भी अगर हम जिक्र करें तो गलत, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो हो कि जिस तरह की रियाया होती है ना, उसी तरह के हाकिम उन पर मुसल्लत किए जाते हैं। यह हमारे आमाल की शामत है, ये मानना पड़ेगा, ये हमारे आमाल की शामत है। आप देखें ना, इलेक्शन मुहिम में कैंपेन चलाने वालों ने, वो भले उनका मसाजिद और मेहराब और मिंबर से ही क्यों ना ताल्लुक था, लेकिन उन्होंने क्या उन दिनों में दीन की पासदारी की, नमाजों का ख्याल किया, मस्जिदों को आबाद करने की मुहिम चलाई,
ہم اگر کمپین چلاتے ہوئے دنیا کی دوڑ میں مسندوں کو حاصل کرنے کے لیے باغ دوڑ کر رہے تھے، لوگوں کے ذہن بنا رہے تھے، کوششیں کر رہے تھے، کیا اللہ اکبر ہمارے کانوں میں آئی آواز، ہم وہ ساری کمپین چھوڑ کے مسجد میں آئے؟ بہت کم مثالیں ایسی ملیں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ اللہ کے رسول کی حدیث اگر ذکر کر دی جائے، حاکم کے حوالے سے نہیں، یہ محراب و منبر، یہ مصلی، یہ ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور محراب، منبر، امام، خطیب، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف شہر کے اندر ایک ہی مسجد یا ایک ہی محراب اور ایک ہی منبر ہوتا ہے، کئی محراب اور کئی منبر ہوتے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو نا، کچھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اصول بیان کیے۔ اپنا امام بناتے ہوئے آپ یہ چیز دیکھیے کہ قرآن کا علم کس کے پاس ہے، دین کا علم کس کے پاس؟ جس کے پاس قرآن کا علم ہو، دین کا علم ہو، اس کو محراب و منبر اور اس مسند کا اہل سمجھتے ہوئے اس کو وہاں کے لیے فائز کر دیا جائے۔ لیکن اگر بہت سارے علماء ہیں، قرآن کے جاننے والے بہت سارے ہیں، تو اب اس کے عمل کو، اس کے کردار کو دیکھا جائے گا۔ یہ نبی علیہ السلام نے چیزیں بیان کی ہیں، عمل میں بھی زیادہ ہے، تقوی میں بھی زیادہ ہے، علم میں بھی زیادہ ہے۔ پھر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس طرح کے آپ کے سامنے آ گئے، امام کس کو بنائے؟ پھر عمر میں جو بڑا ہوگا، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کئی ایک میں سے اس کا انتخاب کیا جائے کہ جو علم بھی رکھتا ہے، حلم بھی رکھتا ہے، بردباریاں بھی ہیں، تقوی بھی اس کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ ان تمام کے اندر بہت سارے اگر موجود ہوں تو اس میں عمر کا اعتبار کرتے ہوئے جو عمر میں زیادہ ہو اس کو اس مسند کے اوپر لایا جائے۔ دین کو اہمیت، پیارے پیغمبر علیہ السلام، اللہ کے رسول علیہ السلام کے بعد بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی نے شورا کا قیام کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں عہدے دیے جاتے تھے۔ کن بنیادوں پر عہدے دیے جاتے؟ کن بنیادوں پر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کسی کو کوئی عہدہ دیتے یا شورا کا ممبر بناتے، جس نے فیصلے کرنے ہوتے، وہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ یہ دیندار ہے، اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، اللہ کے دین کے علم کی جانکاری رکھتا ہے، یہ ساری چیزیں پورے حالات پر اس پر غور و خوض کرنے کے بعد اس کو شورا میں شامل کرتے، اور تمام تر معاملات پر توجہ دینے کے بعد پھر کسی عہدے پر اس کو فائز کیا جاتا تھا۔ اگر دینداری ہوتی، اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہوتا، تو یقینی طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس عہدے پر فائز کرتے۔ عمر فاروق مدینہ میں مکہ کا گورنر جو ہے مدینہ آتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے مجھے یہ بتاؤ کہ تم تو یہاں پر آئے ہو، تم نے اپنے پیچھے اپنی مسند پر کس کو فائز کیا ہے؟ علاقے کے بڑے ہیں، امیر ہیں، عہدے پر فائز ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک غلام ہے، فلاں اس کا نام ہے، میں نے اس کو عہدے پر اپنی جگہ پر اپنی مسند پہ بٹھایا ہے۔ سوال یہ ہوا کہ جب بہت سارے لوگ ہوں گے وہاں پر، امراء بھی ہوں گے، دولت مند بھی ہوں گے، رئیس بھی ہوں گے، بہت ساری فراست رکھنے والے لوگ ہوں گے، شہرت کے مالک بھی ہوں گے، مکہ کی سرزمین پر کوئی بھی تمہیں ایسا نہیں ملا، ایک غلام کو تم اپنی مسند پر چھوڑ کر آئے ہو۔ آپ اندازہ کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ تھے تو بہت سارے لوگ، لیکن ان تمام کے اندر میں نے یہ توجہ دی اے امیر عمر کہ اللہ کا دین کون ہے، ان لوگوں میں جو زیادہ جاننے والا ہو، اللہ اکبر،
قرآن کا علم اس کے پاس تھا، میں اس کو اپنی مسند پر بٹھا کے آیا ہوں، ورثے اور ترکے کے تمام تر مسائل پر اسے واقفیت تھی، اللہ نے اس کو علم سے نوازا ہوا تھا، مجھے اس سے بہتر مکہ کی سرزمین پہ کوئی نظر نہیں آیا، اسی لیے میں اپنی مسند پہ اسے بٹھا کے آیا۔ غلام کو حالانکہ آزاد تھے، دولت مند تھے، پیسے والے لوگ تھے، اس کو اہمیت نہیں دی انہوں نے، ہماری شریعت نے، اللہ اکبر، اللہ نے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی پوری سیرت کو میں اور آپ اٹھا کے دیکھیں تو نبی علیہ السلام نے انہی چیزوں کی بنیاد پر اللہ اکبر لوگوں کو ترجیح دی ہے، اور مسندوں پر مسندوں کا جو اہل ہوتا تھا اللہ اکبر ان کو مسندوں پر بٹھایا جاتا۔ ہمارے ہاں تو عجیب سا ایک معاملہ ہے، آوا کا آوا ہی ہمارا بگڑا ہوا ہے، جو بڑا چور ہے اس کو بڑی مسند دی جاتی ہے، جو بڑا ڈاکو ہے اس کو بڑے مسند پہ بٹھایا جاتا ہے، کیونکہ بہتر انداز میں چوروں کی وہ رہنمائی اور ترجمانی کر سکتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام، اللہ کے رسول کائنات کے امام علیہ السلام کی کیفیت دیکھیں، اللہ کے رسول کو جب مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا اور اللہ کے رسول مدینہ منورہ آئے، وہاں پر ظاہر ایک حکومت قائم کی نا، ایک نظام بنایا، ایک سسٹم ترتیب دیا۔ مدینہ ملنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام ابھی مدینہ میں پہنچے نہیں ہیں، ابھی یوں سمجھ لیجیے کہ مدینہ کے بارڈر پر ہے، قبا مقام پر اللہ کے رسول علیہ السلام پہنچتے ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سب سے پہلا کام وہاں کیا کیا تھا؟ یہاں پر اگر کوئی وزیر بنتا ہے، کوئی مشیر بنتا ہے، بننے سے پہلے بھی مزار کی چوکھٹ پہ اپنی جبین، اپنی پیشانی کو رکھتا ہے، اور جب یہ ساری چیزیں اس کو نواز دی جاتی ہے اور وہ عہدوں کے ملنے کے بعد بھی اللہ کے آگے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ غیر اللہ کی پوجا اور پرستش میں اپنے آپ کو لگا دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ آئے نا، آپ نے مسجد قبا کی بنیاد رکھی، وہاں نمازیں پڑھی، پڑھائی، امام مقرر کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پھر آگے چلتے ہیں، مدینہ کی سرزمین پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے قدم رکھا، پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام مدینہ میں جا کے مسجد کے لیے زمین پرچیز کرتے ہیں، خریدتے ہیں، اور پھر وہاں مسجد کی بنیاد رکھ کے مسجد کو تعمیر کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے مسجد تعمیر ہی نہیں کی، مسجد کے اندر مدرسے کا بھی قیام کیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے دین سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے جگہ کا انتخاب کیا، جگہ کو مخصوص کیا، اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے قرآن کی تعلیم کا سلسلہ وہاں پہ شروع کیا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام مسجد کی بنیاد رکھی، اور مدینہ میں آنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت سارے کاموں میں سے اولین اگر کسی کو حیثیت اللہ کے رسول علیہ السلام نے دی ہے، ان تمام کاموں میں سے بہت سارے کاموں میں سے ایک کام اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ تھا کہ اللہ کے محبوب نے اخوت اور بھائی چارگی کا وہاں پر درس دیا۔ جو کمزور لوگ تھے ان کو سہارا دیا، جو مہاجرین تھے ان کو انصار کے ساتھ ملا کے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بنا دیا۔ اخوت اور بھائی چارگی کا ایسے درس دیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ ایک نہیں کئی ایک مثالیں موجود ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کی کیفیت یہ تھی، جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے تو کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا، اللہ اکبر، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنا مال، اپنا سب کچھ لٹا کے مدینہ میں انہوں نے جب قدم رکھا، نبی علیہ السلام نے پوچھا عبد الرحمن آئے ہو، تکلیفیں بھی اٹھائی ہوں گی، پریشانیاں؟ کہا اللہ کے رسول وہ سب کچھ ہے، آئے کیوں ہو، کس ارادے سے آئے ہو؟ کہا اللہ کے رسول دین اسلام کے خاطر آیا ہوں، ایک صرف ایمان بچایا ہے، اس کے علاوہ سب کا سب مکہ والوں نے لے لیا، بیوی، بچے، مال، تجارت، سب کا سب۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان ہے نا؟ کہ جی اللہ کے رسول نے کہا کچھ بھی نہیں گوایا، کچھ بھی نہیں گوایا۔ اب ایثار اور قربانی کا جذبہ دیکھیں، اخوت اور بھائی چارگی دیکھیں آپس میں۔ نبی علیہ السلام نے جو تعلیم دی ہے، عبد الرحمن ابن عوف تھوڑے تاخیر سے پہنچے ہیں، لیکن مدینہ کی فضا، ماحول کس انداز پہ بن چکا ہے۔
नबी ने तो एक मुहाजिर और एक अंसारी आपस में भाई बना दिए, तालीम और ताल्लुम के सिलसिले शुरू हो गए। लेकिन यहां पर जब अब्दुर्रहमान इब्न औफ पहुंचे तो फिजा ऐसी बन चुकी थी कि साहबी रसूल अल्लाह के रसूल की खिदमत में मौजूद है। वो कहते हैं अब्दुर्रहमान सब कुछ लुटा के आया है। अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने मुझे बिजनेस, कारोबार और तिजारत दिया है। अल्लाह अकबर, मैं अपने कारोबार में इसको शरीक करना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं साहबी, अल्लाह के रसूल मेरी 2 बीवियां हैं, मैं उन दोनों बीवियों में से जिसको ये पसंद करे, मैं उन दोनों बीवियों में से उसे तलाक देता हूं। अपने इस सहाबी अब्दुर्रहमान से कहिए कि वो इससे निकाह कर ले। मेरी मुतल्लिका बीवी से निकाह कर ले। ऐसी बात, ऐसी फिजा जो है वो आम होगी। यहां पर क्या इस तरह के मामलात होते हैं? इलेक्शन से पहले आपने देख लिया, दौरान वोटिंग आपने देख लिया, खबरें आपके पास आती रही, और अब जो हालात और सूरत हाल हमारे सामने चल रही है, एक दूसरे की टांगे खींचना, एक दूसरे को खून ख्वार निगाहों से देखना, दिलों में नफरतें, दिलों में कदूरतें, मसरत पर आने के बाद भी एक इख्तिदार में आती है और दूसरे हिस्से में इख्तिलाफ होती है, 2 नाम रख दिए जाते हैं। इख्तिदार में आने वाली पार्टी कोई फैसला करती है, अगरचे वो मुल्क मिल्लत के लिए खैर और भलाइयों के हवाले से होता है, लेकिन जो हिज़्ब इख्तिलाफ है उसने इख्तिलाफ करना है, क्योंकि हमारी पार्टी का ये फैसला नहीं। भाई अगर कोई मसरत में आ गया है तो हिज़्ब इख्तिलाफ को चाहिए अपने मुल्क को, मिल्लत और इस्लाम को देखे, और वो फैसले जो इस्लाम के खिलाफ हो रहे हैं उसके खिलाफ तो आवाज उठानी है। लेकिन जो मुल्क और मिल्लत और इस्लाम, अहले इस्लाम के अल्लाह अकबर हालात को सामने रखते हुए फैसले हुए, उसे मानिए, भले आप इसमें इख्तिलाफ में क्यों नहीं बैठे हो। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अखुवत और भाईचारगी का दर्स दिया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने ऐसा निजाम बनाया, ऐसे बेहतरीन उसूल अल्लाह के रसूल कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम ने दिए हैं कि मदीना के अंदर प्यारे पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, अल्लाह मक्का की सरजमीन के लिए मेरे बाबा इब्राहिम ने तुझसे दुआएं की थी, अल्लाह आज तूने मुझे मदीने का वाली बनाया है, मैं तुझसे दुआ करता हूं इलाहुल आलमीन, जो अमन, जो सुकून, जो रिज़्क़ और जो रोजियों की, अपनी रहमतों और बरकत की तूने बागो बहार इब्राहिम की दुआओं पर मक्का में लगाई थी, अल्लाह मैं मोहम्मद अलैहिस्सलाम मदीना के लिए दुआ करता हूं, वही सारी बरकतें जो तूने मक्का का मुकद्दर बनाई है, अल्लाह मदीना को भी उन बरकतों से नवाज दे। अमन का पैगाम दिया प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम, अखुवत और भाईचारगी का अल्लाह के रसूल कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा। लेकिन आज हम ओहदों के पीछे भागते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ओहदा बड़ी अहमियत का हामिल है, ये मामूली चीज नहीं है। दुनिया में अल्लाह जितनी बड़ी जिसको जिम्मेदारी अता करता है, जितना बड़ा मकाम अल्लाह दुनिया में जिसको अता करता है, उतनी ही उसकी जिम्मेदारी भी होती है, और उतनी ही क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी पकड़ करेगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अमीर जो है वो मसूल है, हाकिम जो है वो मसूल है। बादशाह को रब्बुल आलमीन ने मसूल इस हवाले से बनाया है कि अमीर से, उसके मामूर के हवाले से सवाल किया जाएगा, बादशाह से उसकी रियाया के बारे में सवाल किया जाएगा। अल्लाह अकबर। ओहदे लेना दुनिया के अंदर बड़ा आसान है, लेकिन जब ओहदे पर किसी को फाइज कर दिया जाए तो उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, दुनिया में अगर किसी को कोई जिम्मेदारी दी जाती है और वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करता, क़यामत के दिन अल्लाह उसे जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। नमाजी है, रोजेदार है, हाजी है, बज़ाहिर बड़ा मुत्तकी नजर आता है, बहुत सारी खूबियां उसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी अल्लाह ने उसको अता की थी, लेकिन उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइय्यतिही। अमीर अपनी रियाया का, मामूर जो उसकी रियायत में है, रियाया में है, अल्लाह क़यामत के दिन पूछेगा। शौहर से बीवी के बारे में पूछा जाएगा, बीवी से उसकी शौहर, उसकी इज्जत और उसकी असमत के बारे में, उसकी औलाद के हवाले से, उसके माल के हवाले से रब्बुल आलमीन सवाल करेगा, पूछेगा।
जिसको जो जिम्मेदारी आज दुनिया में रब्बुल आलमीन ने अता फरमाई, अल्लाह क़यामत के दिन सवाल करेगा। और फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की नसीहतें हैं। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास सहाबी आए, ओहदे का मुतालबा करते, नबी अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया उन दोनों को। बल्कि आम बहुत सारी रिवायतें ऐसी है, दुनिया के अंदर अगर कोई अपने लिए ओहदे का मुतालबा करता है तो उसे ओहदा ना दिया जाए, उसको ओहदा ना दिया जाए। आज हर एक चाहता है कि मैं काउंसलर बन जाऊं, मैं चेयरमैन बन जाऊं, मुझे टाउन नादिम बना दिया जाए, मुझे जिम्मेदारी दे दी जाए। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए। जलीलुल क़द्र सहाबी है। आपने पिछले जुमे के 2 खुतबों में हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से आपने सुना था कि हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी सादा तबीयत के इंसान थे। और वो कहते हैं मुझे अल्लाह के रसूल, मेरे दोस्त ने, मेरे खलील ने मुझे नसीहत फरमाई। इतना कुर्ब था हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सादा जिंदगी गुजारी है, हालात को, मामलात को देखते हुए जनाब शहरी जिंदगी को खैराबाद कहते हुए जंगल में जाके अपना वक्त गुजारा है। एक मामूली सी झोपड़ी बनाते हैं, अपनी बकिया सारी जिंदगी जो है वहां पर गुजारते हैं, इसलिए कि शहर के अंदर हालात अच्छे नहीं है। गैर कुव्वतें जो है मुसलमानों को आपस में लड़वा रही है, आपस में इख्तिलाफ जो है वो सामने आ रहा है। उन तमाम हालात को देखते हुए हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तन्हाई इख्तियार कर जाते हैं और जंगल में जाके, सहरा में, जंगल में जाके एक मामूली सी झोपड़ी बना के रहने लग जाते हैं। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के पास आए और आकर कहते अल्लाह के रसूल, दीन इस्लाम फैल रहा है, इस्लाम फैल रहा है, मक्का और मदीना सब हमारे पास है और दीगर बहुत से ऐसे इलाके हमारे पास, और यहां पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आप लोगों को दे रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और कहते हैं अल्लाह के रसूल, कोई सरकारी नौकरी, कोई सरकारी मुलाजमत मुझे दे दीजिए। क्या अबू ज़र अहल नहीं थे उसके? क्या अबू ज़र अहल नहीं होंगे? हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में क्या वो सलाहियतें नहीं होंगी कि जिनका अल्लाह और उसके रसूल पर ऐसा ईमान था कि उन्होंने ये बात कही अबू ज़र ने कि अल्लाह अकबर, जब बीवी ने कहा कि आप जंगल में झोपड़ी में गुजारा कर रहे हैं, अगर आप फौत हो जाते हैं तो आपके कफन दफन का इंतजाम कौन करेगा? अल्लाह अकबर। उन्होंने कहा मेरा अल्लाह के रसूल की हदीस पर, आपकी पेशन गोई पर मेरा ईमान है। नबी अलैहिस्सलाम ने चंद सहाबा के दरमियान ये बात कही थी, तुम लोगों में से तमाम के तमाम लोग जो है वो शहरों में अल्लाह अकबर वफात पाएंगे, और तुम में से एक शख्स ऐसा है कि जो शहर में उसकी मौत वाक़ई नहीं होगी बल्कि किसी जंगल में दूर वीराने में उसकी वफात होगी। कहा उन तमाम लोगों में से जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम नसीहत कर रहे थे वो तमाम के तमाम लोग दुनिया से जा चुके हैं और उनकी अमवात जो है वो शहरों में हुई है। उन तमाम में से मैं अकेला अबू ज़र बचा हो। अल्लाह अकबर। मुझे यकीन है अल्लाह के रसूल ने पेशन गोई की है कि जंगल के अंदर फौत होगा और उसके कफन दफन का भी अच्छे लोगों के हवाले से अल्लाह इंतजाम करेगा। उनमें से मैं अकेला बचा हूं, सब जा चुके हैं, सबके इंतकाल शहरों में हुए हैं, मैं बाकी हूं। मुझे यकीन है कि मेरा इंतकाल और मेरी वफात जो है इसी जगह पर या किसी वीराने में होगी और मेरे कफन दफन का इंतजाम भी अल्लाह ही करवाएगा। और ऐसा ही हुआ। अब्दुल्ला बिन मसूद काफिले के अमीर थे। अल्लाह अकबर। वो गुजर रहे थे, दरवाजे को दस्तक दी गुजरते हुए, कहा अबू ज़र यहां पर है। कहा जी उनका इंतकाल हो चुका है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल की हदीस पर किस तरह अबू ज़र का ईमान था। यही अबू ज़र अल्लाह के रसूल की खिदमत में आते और कहते हैं अल्लाह के नबी मुझे सरकारी कोई ओहदा दे दीजिए, क्यों नहीं इनायत फरमाते।
प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते गए, ऐ अबू ज़र तेरे में बड़ी खूबियां बड़ी भलाइयां है, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं ओहदे के हवाले से तू बड़ा कमजोर मुझे नजर आ रहा है। ओहदे पर आने पर ना बड़ी कुव्वत और ताकत चाहिए होती है, हौसले की जरूरत होती है। ओहदे पर आने पर सिर्फ खुशियां ही खुशियां नहीं मिलती, गम भी मिलते हैं, अगियार से मुकाबला भी होता है, बातिल के सामने डट के इंसान को खड़ा होना है। और बहुत से मामलात इंसान के पास आते हैं जिसकी वो ताकत नहीं रखता। हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया, अल्लाह के रसूल ने, अबू ज़र ठीक है, लेकिन तुम इस हवाले से मुझे थोड़ा कमजोर इंसान नजर आते हो, इसलिए कि ये ओहदा जब किसी को दिया जाता है तो ओहदे के हवाले से कल क़यामत के दिन लोगों के सामने इंतहाई हसरत और नदामत होगी। मैं नहीं चाहता कि कल क़यामत के दिन तुम हसरत करो या नदामत पे क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत में पेश किए जाओ, मैं नहीं चाहता। यकीनी उनमें सलाहियतें थी, लेकिन अल्लाह के रसूल ने नहीं दिया। कहा क़यामत के दिन उन लोगों को हसरत होगी कि जिनको दुनिया में मसनदें मिली है, नदामत होगी, उनको शर्मिंदगी होगी कि मसनद मिली थी, ओहदा मिला था, लेकिन उस ओहदे पर मैं पूरा नहीं उतर सका, लोगों के मामलात को मैं निपटा नहीं सका। वक्त से पहले बड़े वादे थे, बड़ी बड़ी बातें थी, रोटी कपड़ा मकान पानी बिजली गैस पेट्रोल, ये सारी चीजें वादे किए थे, उनकी बस में कुछ भी नहीं था, लेकिन बातें बड़ी बड़ी थी। और बस में था भी तब भी बातें कर रहे थे, लेकिन जब ओहदों पर फाइज किया जाता है तो कोई भी अपने वादों के पास नहीं रखता। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने मना कर, नबी अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया, अबू ज़र छोड़ो, कोई और बात करो। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस सही सनद के साथ है, तिबरानी में यह रिवायत मौजूद है, बज़ार में भी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के सहाबी है औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मरफूअन यह हदीस जो है नकल की जाती है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जानते हो ओहदों का आगाज जो है वो मलामत से होता है, ओहदों का आगाज मलामत से होता है। और दूसरी चीज अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया आगाज मलामत से होता है, और दूसरी चीज अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओहदे के साथ एक चीज और जुड़ी हुई है जिसको नदामत और शर्मिंदगी कहा जाता है, इंसान पूरा नहीं उतर पाता। और तीसरी चीज क्या है जो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुनिया के अंदर या कल क़यामत के दिन मलामत करने वाले उसे मलामत करते हैं, ये नदामत और शर्मिंदगी भी महसूस करता है, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इन ओहदों के साथ जो तीसरी चीज जुड़ी हुई है, अल्लाह अकबर, वो क़यामत के दिन अल्लाह का अज़ाब जुड़ा हुआ है। ओहदों के साथ अल्लाह का अज़ाब जुड़ा हुआ है, क्योंकि जिम्मेदारियों को पूरा नहीं किया, जो ओहदे मिले थे उन ओहदों के मुताबिक जो जिम्मेदारियां उसको दी गई थी, अल्लाह अकबर, उसने पूरी नहीं की है। हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की भी एक रिवायत मौजूद है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, ओहदा एक ऐसी चीज है अगर हक के साथ लिया जाए तो ओहदे से बेहतर कोई चीज दुनिया के अंदर तुम्हारे लिए नहीं। हक के साथ ली जाए, हक है लीजिए, सलाहियत है उन सलाहियतों का इस्तेमाल करना है। यह नहीं कि आपका हक नहीं है, आप किसी पार्टी की बुनियाद पर, सन कोटे की बुनियाद पर, जनाब अपने खानदानी असर रसूख के एतबार से, या पार्टी ताकतवर थी, बहुत सारे अहल लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन एक नाअहल को टिकट दिया जाता है, किसी चोर, किसी लफंगे को, किसी अल्लाह के बागी और अल्लाह के मुजरिम को अगर पार्टी टिकट देती है और वो उस टिकट को मंजूर और मकबूल करते हुए उस ओहदे पर फाइज हो जाता है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हमारी शरीयत में, हमारे दीन में इस चीज की कतई इजाजत नहीं है। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ओहदा अगरचे बेहतरीन है, लेकिन हक के हवाले से लिया जाए तो इससे अच्छी कोई चीज नहीं है, लेकिन अगर नाहक तरीके पर ओहदे को हासिल किया जाए तो अल्लाह के रसूल कायनात के इमाम फरमाते हैं फिर ओहदों से बदतर कोई चीज नहीं है, ओहदे से बदतर कोई चीज नहीं।
कुरान में अल्लाह ने बहुत सारे हवाले, इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इदा हकमतुम बैनन नासी अन तहकुमू बिल अदल। रब्बुल आलमीन ने कुरान में जा बजा ऐलान कर दिया, अल्लाह तुम्हें आसमानों से हुक्म कर रहा है लोगों की अमानतें अदा करते रहो, लोगों की अमानतों में खयानतें तुमने नहीं करनी। जो जिसका अहल है, जिसकी जो अमानत है उस तक पहुंचा दो। और फिर रब्बुल आलमीन फरमाता है वइज़ा हकमतुम बैनन नासी अन तहकुमू बिल अदल, अगर तुम्हें अल्लाहु अकबर ओहदे पर फाइज कर दिया गया, तुम्हें जिम्मेदारियां अता कर दी गई, तो लोगों के फैसले करते हुए अदल और इंसाफ के तकादों को तुमने पूरा करना है, वगरना अल्लाह के यहां बड़ी पकड़ है। ये नहीं कि ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा करीबी है, मेरी पार्टी का है, मैं इसके हक में फैसला करूं। अल्लाह अकबर, कतई रब्बुल आलमीन ने इस चीज को पसंद नहीं किया। और हमारे असलाफ ओहदे लेते हुए घबराते थे। सहाबा इकराम को जब ओहदा दिया जाता वो घबराते थे। असलाफ को, ताबईन और तबा ताबईन को, अइम्माए दीन को अगर ओहदे दिए जाते वो इंतहाई घबराहट का शिकार हो जाया करते थे कि नहीं नहीं नहीं, मैं इसका अहल नहीं हो, ये ओहदा उसको दे दिया जाए जो इसका अहल होता है, जो इसके मामलात को सामने रखते हुए उसकी अदायगी कर सके, उसको जो है वो ओहदा दिया जाए। सईद इब्न आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने सुना होगा ना सईद इब्न आमिर के बारे में। अल्लाह अकबर, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुम्स का ओहदा उनको दे दिया। हुम्स की पूरी बागडोर उनके हाथ में है, एक पावर रखते हैं, एक हैसियत रखते हैं। जब ओहदा दिया जा रहा था उन्होंने कहा ऐ अमीर उमर, मैं इसका अहल नहीं हूं, किसी और दाना इंसान को यह ओहदा दे दिया जाए। लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सलाहियतें देखी, उसमें खूबियां देखी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का सहाबी उमर फारूक कहते नहीं, सईद इब्न आमिर तुम ही इस ओहदे के अहल रखते हो, मेरी नजर में तुमसे बेहतर कोई नजर नहीं आता। वजीफा मुकर्रर कर दिया गया। कुछ वक्त के बाद हालात का जायजा लिया गया। जाहिर है कुछ मुस्तहकम लोग हैं, कुछ मजबूत लोग हैं, जो कमतर थे, गरीब थे, फुकरा थे, जरूरतमंद लोग थे, मसाकीन थे, यतीम थे। अल्लाह अकबर, एक पूरी मुकम्मल जिम्मेदारी हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने निभाई है। और उन्होंने अपना एक काफिला रवाना किया कि हम्स में जाओ, हालात का जायजा लो, जो भी गरीब हैं, गुरबा हैं, जरूरतमंद है, फक्र फाका की जिंदगी गुजारे, उन लोगों के बैतुल माल से वज़ाइफ जो है वो मुकर्रर किए जाए, उनको दिया जाए, नवाजा जाए। कहा पहले लिस्ट लेकर आओ। हजरत उमर फारूक को लिस्ट दी गई, बहुत सारे उसमें नाम थे, फला 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 फला। उन नामों के अंदर एक नाम सईद इब्न आमिर का भी लिखा हुआ था। आप अंदाजा कीजिए, आज भी जो माल आता है इन मसनदों पे बैठने वाले ही हड़प करते हैं। किसी के जहन में आ रहा होगा कि सईद इब्न आमिर ने भी उन तमाम माल को हासिल करने के लिए अपना नाम जो है उसमें सरे फहरिस्त लिखवाया होगा। और मेरे भाई ऐसी बात नहीं है। हालात का जायजा सईद इब्न आमिर ने नहीं लिया, वो तो निजाम चला रहे हैं। एक और टीम तरतीब दी गई जिसने हालात का जायजा लिया और लेने के बाद जरूरतमंदों का नाम लिखा और फहरिस्त तैयार की। उसके अंदर सईद इब्न आमिर की भी, अल्लाह अकबर, हालात को देखते हुए उनका नाम जो है उस फहरिस्त में लिख दिया गया। जरूरतमंदों में सईद इब्न आमिर भी है। सईद बिन आमिर को अल्लाह अकबर अशरफियों से नवाजा गया, एक थैला दिया गया कि ये अमीर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से तुम्हें दिया गया है। उन्होंने कहा इसका अहल मैं नहीं हूं, लेकिन अगर देते हो तो ठीक है। वो थैली अपने घर में लेकर गए। रात को नींद नहीं आ रही, परेशान है, चेहरे की रंगत उड़ी हुई है। अल्लाह अकबर, बीवी ने पूछा क्या बात है, क्या बात है, ऐसे परेशान नजर आ रहे हो जैसे कयामत की कोई अलामत जाहिर हो गई है। कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। कहा फिर मसला क्या है? क्या अमीर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया छोड़ के चले गए हैं, वो वफात पा गए हैं, या उनको किसी ने शहीद कर दिया है? कौन सा ऐसा मामला हुआ है कि आप करवटें बदल रहे हैं, चेहरे की रंगत उड़ गई है, आपको नींद नहीं आ रही?
सईद इब्न आमिर कहते अल्लाह अकबर, ऐसा कुछ नहीं हुआ बीवी, हाँ अगर मुझसे पूछना चाहती है तो मैं तुझे बताता हूं, ये दुनिया अपने पूरे फितनों के साथ आज मेरे घर में आ गई है, ये माल मेरे घर में आया पड़ा है, अल्लाह पूछेगा इस माल के बारे। और उनको जो वजीफा मिलता था, अल्लाह अकबर, वो रूखी सूखी पे गुजारा करते, बीवी भी अल्लाह अकबर शुक्र गुजार थी, बच्चे भी एक अजीब और बड़ी खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे थे, शुक्र के हवाले से, सब्र के हवाले से होने के बावजूद भी अल्लाह से जुड़े रहे और अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहे। जब मजीद माल उनको मिला, अल्लाह अकबर, सईद इब्न आमिर इतने अजीब इंसान थे, जब उनके पास माल पहुंचा और वो भी हजरत अमीर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से पहुंचा, परेशान हो गए कि दुनिया अपने पूरे फितनों के साथ मेरे घर में दाखिल हो चुकी है, मैं इसलिए परेशान हूं। और फिर वो परेशानी के आलम में बाहर हालात का जायजा लेते रहे, काफिलों को देखते रहे, जैसे ही कोई काफिला नजर आया जो गरीब भी था, जरूरतमंद भी होगा या जिहादी मुहिम पे निकला हुआ था, अल्लाह अकबर, वो तमाम का तमाम माल और वो थैला अशरफियों का उठा के उसको दिया कि जाओ अल्लाह के रास्ते में इसको खर्च कर दो। ये फर्क है हमारे अफलाफ में और हम में। हम ओहदों के पीछे भागते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जो तालीम दी है, आप अइम्मा का जमाना उठा के देखे ना, इमाम शाफी रहमहुल्लाह को मामून के दौर में यह हाकिम था अपने वक्त का, इमाम शाफी को कादी का ओहदा दिया जा रहा था, इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने अपने हाथ दोनों ऐसे उठा लिए, कहा कि मैं इसका अहल नहीं हूं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को भी जब ओहदा दिया, अल्लाह अकबर, मामून अल्लाह अकबर, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को मंसूर के दौर में ओहदा दिया जा रहा था, इमाम अबू हनीफा ने अपने हाथ उठाए, कहा मैं इस ओहदे का अहल नहीं, किसी और को दे दिया जा। हमारी पूरी तारीख बड़ी है, हमारा तो अगर नाम आ जाए ना हम खुश हो जाते हैं, और सहाबा इकराम की नींदें उड़ जाती थी परेशानी के आलम में, अल्लाह अकबर, उनकी नींदें उड़ जाया करती थी। अल्लाह अकबर, सहाबा इकराम, हमारे असलाफ, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को अगर हम देखें तो जब हुकूमत मिलती, ओहदे मिलते, अल्लाह ताला की तरफ से ये नेमत का हुसूल होता तो फिक्र मंद हो जाया करते थे। नबी अलैहिस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा में आए, मस्जिदों का कयाम किया, मदारिस का कयाम किया, अल्लाह अकबर, अखुवत और भाईचारगी की फिजा को बहाल करने की अल्लाह के रसूल ने पूरी कोशिशें की, आपस में एक दूसरे का भाई भाई बना दिया। और फिर अल्लाह के रसूल कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम ने हुदूदुल्लाह का वहां पर निफाज किया, किसी पर जुल्म नहीं होगा, किसी पर ज्यादतियां नहीं होगी। जिस तरह मक्का को अल्लाह ने अमन व अमान का गहवारा बनाया, उसी तरह मदीना मुनव्वरा को भी अल्लाह ने अमन व अमान का गहवारा और हरम बना दिया, इज्जत वाला बना दिया। और फिर मदीना में निजाम को कायम करके अल्लाह के रसूल जब मक्का में गए तो मक्का में जाने के बाद आपने क्या किया? क्या किया? जो चीजें थी उनकी वहीं छोड़ दी कि जी ठीक है बुत रखे हुए, कोई नहीं, अंदर है, जिसने बुतों की पूजा करनी है वो पूजा करता रहे। अगियार को खुश करने के लिए थोड़ा सा चले गए, झुक गए, नरमियों का बर्ताव किया ना। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम मक्का की सरजमीन पर वही जुल्म, वही ज़ियादतियां जो अल्लाह अकबर दुनिया में हो रही थी, अल्लाह के नबी ने फरमाया ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, अगरचे तुम लोगों ने मुझ मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर बड़ी ज़ियादतियां की गए, अल्लाह के रसूल के सहाबा को कत्ल किया, शहीद किया, अज़ियतें और तकलीफों में मुब्तला किया, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा, किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। और आज मुख्तलिफ बातें हो रही है, जनाब अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, दुश्मनों को देखेंगे, हम चीर फाड़ कर देंगे। अभी तो हम हुकूमत में नहीं थे, वो सारे जनाब दांतों को अपने तेज करने पर तुले हुए हैं। और नहीं, अल्लाह के रसूल की सीरत पर अगर अमल होगा, हालात कैसे थे? अबू जहल का बेटा इकरमा, अल्लाह के रसूल मक्का की सरजमीन पर दाखिल हुए हैं, बहुत से मक्का वाले जिसमें हजरत मुआविया है, हजरत अबू सुफियान है और इन जैसे बहुत सारे सहाबा की तादाद है,
کہ جو اللہ کے رسول کے دشمن تھے، پیارے پیغمبر کے صحابہ کے قاتل تھے، لیکن اللہ نے ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ لیکن اکرمہ اتنا بڑا دشمن تھا جو ابو جہل کا بیٹا ہے۔ اللہ کے رسول جب مکہ میں قدم رکھتے ہیں، تمام کے تمام لوگ اللہ کے رسول کی آمد کی خبر سن کے اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اور وہ کلمے کو قبول کرنے پر مجبور بھی ہو گئے کیونکہ انہوں نے دین سیکھا تھا، سمجھا تھا۔ لیکن اکرمہ لوگوں کو اکسا رہا تھا، ارے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ محمد، ان کو ہم نے نکالا تھا، یہ ہمارے آباء و اجداد کے دشمن ہے، یہ ہمارا قاتل ہے، یہ ہمارے معبودوں کا بھی اللہ اکبر توہین کرتا رہا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنی تلواریں کیوں نہیں اٹھاتے؟ اٹھاؤ اپنی تلواریں۔ محمد اور محمد علیہ السلام کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی گردنیں ہم نے کاٹ لی۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ کچھ نہیں چل رہا، اپنا ہتھیار نیچے رکھا، اللہ اکبر، بھاگ جاتا ہے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اکرمہ کو بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی یہ آفر درگزری اور اخوت اور بھائی چارگی دیکھتے ہوئے بیوی مسلمان ہو گئی تھی، اور پھر اپنے شوہر سے کہتی ہے میں اللہ کے رسول کے پاس جاتی ہوں، تیری سفارش کروں گی۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئیں اور آ کر کہتی ہے میرا شوہر بڑا اچھا ہے، بڑا دلیر ہے، بڑا دانا انسان ہے اکرمہ، اور اس کے دل میں کچھ اسلام کی محبت پیدا ہو رہی ہے، میں اس کے اوپر محنت کر رہی تھی، اللہ کے رسول سے معاف کر دیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اکرمہ اگرچہ تو نے کیا تو بہت کچھ ہے، لیکن ہم نے تجھے بھی معاف کر دیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ لوگوں کے بڑے بڑے پتھر دل جو ہے وہ موم ہو گئے۔ آج ہم یہ حالات پیدا کریں نا، نرمیاں پیدا کریں۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔